I am Shivam Dubey. Today we are talking about रिलेशन और रिलेशन और फंक्शन में भी आज हम बात करेंगे फंक्शन के बारे में। और ये सेकंड पार्ट है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये सेकंड एक्सरसाइज है और आर डी शर्मा के अकॉर्डिंग देखोगे तो ये सेकंड चैप्टर है। थोड़ा सा फोकस ज्यादा करना होगा फंक्शन के बारे में। फंक्शन को समझने के लिए हम कुछ चेन को कनेक्ट करते हैं, कड़ियों को जोड़ते हैं। उसमें सबसे पहले आता है 11th क्लास का टॉपिक, जिसमें हमने ए क्रॉस बी का ऑर्डर्ड पेयर समझा था। मतलब एक सेट दूसरे सेट के साथ जब रिलेशन बनाता है तो रिलेशन में कितने ऑर्डर्ड पेयर आते हैं ये निकालना सीखा था ए क्रॉस बी से। अब ऑर्डर्ड पेयर आए जिससे रिलेशन बना, तो रिलेशन ऐसे तो बहुत सारे बन रहे थे। कोई भी एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिलेशन बना रहा था। अगर ये एक फैमिली है, सेकंड ये फैमिली है, तो इस फैमिली के मेंबर इस फैमिली के मेंबर के साथ रिलेशन बना रहे थे। क्या कोई भी एलिमेंट किसी दूसरी फैमिली के एलिमेंट के साथ रिलेशन बना सकता है? तो उसके लिए फिर फंक्शन आया निकल के। फंक्शन ने बोला कि ऐसे नहीं हो सकता। फंक्शन ने बताया कि रिलेशन तभी बनेगा जब फंक्शन की कुछ कंडीशन डिफाइन होगी। जैसे अगर ए क्रॉस बी में लिखता हूं तो ए क्रॉस बी के लिए ऑर्डर्ड पेयर आता है 1 2 3 4 5 7 5 6 ले लिया मैंने, 7 8 11 13 है ना, और 4 5। अब बोला कि ये रिलेशन बन गए। 1 2 के साथ रिलेशन बना रहा है, 3 4 के साथ रिलेशन बना रहा है, 5 6 के साथ रिलेशन है, 7 8 का, 11 13 का, 4 5 का। अब ऐसे तो बहुत सारे रिलेशन बनते चले जाएंगे, लेकिन कुछ सर्टेन रिलेशन काम में आएंगे जिनको यूज करके हम फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन ने बोला कि कोई भी एक एलिमेंट ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट के साथ रिलेशन नहीं बनाएगा। कुछ हम रूल्स और रेगुलेशन बनाते हैं, उसके हिसाब से हम रिलेशन को बना सकते हैं। और जब रिलेशन के लिए रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए तो उसको नेम दे दिया फंक्शन। अब इस फंक्शन के जो कसौटी है उससे हम इसको पास कराएंगे। अब x की वैल्यू अगर 1 पुट किया यहाँ पे तो 1 + 1 ने 2 दे दिया। तो इसका मतलब है ये जो रिलेशन है वो इस फंक्शन के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये फंक्शन का एक ऑर्डर्ड पेयर हो गया। अब ऐसे x की वैल्यू को 3 पुट किया तो 3 + 1 4 आ गया, 5 को पुट किया तो 5 + 1 आ गया, 7 को पुट किया तो 7 + 1 8 आ गया, 11 को पुट किया तो 11 + 1 12 आ रहा है। तो इसका मतलब है ये फंक्शन की जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। वैसे ही अगर x की वैल्यू को 4 पुट किया तो 4 + 1 5 आ रहा है। तो रिलेशन क्या था? रिलेशन पहले काफी सारे बन रहे थे अगर a क्रॉस b का हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, लेकिन फंक्शन ने लिमिटेशन बना दी कि कोई भी एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ या तीसरे एलिमेंट के साथ, किसी फिफ्थ एलिमेंट के साथ, 11th एलिमेंट के साथ रिलेशन नहीं बनाएगा। जो इन रूल्स को फॉलो करेगा, जो फंक्शन डिफाइन होगा, फंक्शन की मैपिंग डिफाइन होगी, उसको सेटिस्फाई करेगा, तो उससे जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वही रिलेशन का काम करेगा, वही फंक्शन का रिलेशन होगा। अब फंक्शन क्या है? फंक्शन इज डिफाइंड एज अ रिलेशन बिटवीन ए सेट ऑफ इनपुट हैविंग वन आउटपुट ईच। तो एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग एक आउटपुट आना चाहिए। मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं फंक्शन है क्या। फंक्शन के लिए डोमेन का कोई भी एक एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, कोई भी एक एलिमेंट भी ना छूटे। हमें क्या करना है? हर एलिमेंट को लेना है। अगर मैंने ए को ले लिया 1 2 3, तो इसका मतलब है 1 की भी एक इमेज मिलनी चाहिए, 2 की भी इमेज मिलनी चाहिए, 3 की भी इमेज मिलनी चाहिए। तो डोमेन का एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। और दूसरी कंडीशन होती है कि एक वैल्यू का कनेक्शन एक से ज्यादा ना हो। मतलब फंक्शन में एक जो एलिमेंट है वो एक के साथ ही रिलेशन शो करे, एक से ज्यादा के साथ ना करे। ये बहुत अच्छी बात थी। रिलेशन में क्या था कि कोई भी एलिमेंट एक से ज्यादा एलिमेंट के साथ रिलेशन बनाता था, लेकिन जैसे ही फंक्शन में आया तो फंक्शन ने इसको
बाउंडेड कर दिया, फिक्स कर दिया कि एक एलिमेंट एक के साथ ही रिलेशन बनाएगा। अगर कुछ इस तरह का शेप बनता है, मतलब डोमेन का एक एलिमेंट को डोमेन के एक से ज्यादा एलिमेंट के साथ रिलेशन बनाएगा, तो वो फंक्शन नहीं होगा। तो दो कंडीशन, डोमेन का कोई भी एलिमेंट ना छूटे और एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की एक ही वैल्यू आए, तो हम उसको क्या बोल देंगे, फंक्शन बोल देंगे। ठीक है, एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन दिया जाएगा, जो एक्सप्रेशन दिया जाएगा, वन वैल्यू को हम एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, एक्सप्रेशन अगर एक ही वैल्यू देता है तो हम बोल देंगे ये फंक्शन होगा। अब फंक्शन के दो टाइप होते हैं। हाँ, इसमें एक और बात मैं बता दूं, नंबर ऑफ फंक्शन को निकालने के लिए अगर ये f सच दैट a टू b मैपिंग है और a में p एलिमेंट है और b में q एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ फंक्शन जो होता है वो q टू दी पावर p होता है। अब 11th क्लास में पढ़ के आए थे कि नंबर ऑफ रिलेशन जो होते हैं, वो नंबर ऑफ रिलेशन होता है वो 2 टू दी पावर p इंटू क्यू होता है। अब नंबर ऑफ रिलेशन अगर इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो नंबर ऑफ रिलेशन ज्यादा आएंगे। फंक्शन क्या करता है उसको मिनिमाइज कर देता है, डिक्रीज कर देता है, कंजेस्टेड करता है और अपने रूल्स को फॉलो करते हुए उसको पास कराता है। जो उन रूल्स को फुलफिल कर देता है वो ऑर्डर्ड पेयर बन जाता है उस फंक्शन के लिए। ठीक है, तो ये फंक्शन हो गया। अब फंक्शन चार टाइप के होते हैं, मैंने यहाँ पे दो ही टाइप दिखाया है, एक तो वन वन फंक्शन, सेकेंड ऑन टू फंक्शन, और वन वन और ऑन टू को जो सेटिस्फाई करेगा वो बाइजेक्टिव फंक्शन। अब वन वन फंक्शन क्या है, वन वन फंक्शन बोलता है कि एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग, एक डोमेन की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग को डोमेन में फंक्शन का एक ही वैल्यू आना चाहिए, है ना। एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की को डोमेन में एक ही वैल्यू आए तो हम उसको क्या बोल देंगे, वन वन फंक्शन। देखो ए पे ई आ रहा है, बी पे एफ आ रहा है, सी पे जी आ रहा है, डी पे एच आ रहा है, तो इसका मतलब एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक ही आ रहा है, मतलब एक वैल्यू की जो इमेज आ रही है वो यूनिक आ रही है। अगर एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग इमेज भी यूनिक आती है तो वो वन वन फंक्शन होता है। तो ये वन वन फंक्शन है। अब इसमें देखो, अब मैंने लिया इसमें 1 पे 10 आ रहा है, 2 पे 11 आ रहा है, 3 पे भी 11 आ रहा है। देखो ये फंक्शन तो हो जाएगा। फंक्शन क्यों होगा, फंक्शन होने का रीजन है कि एक भी वैल्यू नहीं छूट रही है, डोमेन की एक भी वैल्यू नहीं छूटना चाहिए, और दूसरा है कि डोमेन की एक वैल्यू जो हो वो एक से ज्यादा एलिमेंट के साथ कनेक्ट ना हो। अगर एक से ज्यादा एलिमेंट के साथ कनेक्ट हो गया तो फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन इसी बेसिस पे बना था कि रिलेशन बहुत सारे बन रहे हैं, रिलेशन को कम से कम करो, एक का रिलेशन एक ही के साथ हो। तो 1 10 के साथ कनेक्ट है, 2 भी 11 के साथ कनेक्ट है, 3 भी 11 के साथ कनेक्ट है, तो फंक्शन तो होगा, लेकिन ये फंक्शन का जो टाइप है वो वन वन फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग यूनिक इमेज नहीं आ रही है। यूनिक 2 की यूनिक आनी चाहिए, 2 की भी 11 आ रही है, 3 की भी 11 आ रही है, तो ये वन वन नहीं होगा, ये मैनी वन टाइप का फंक्शन होता है। वन किससे कनेक्ट है, मैनी से कनेक्ट है, तो मैनी वन फंक्शन है। मतलब जो वन वन फंक्शन होता है उसी वन वन फंक्शन का ऑपोजिट होता है फंक्शन मैनी वन, लेकिन इसका 12th क्लास में इतना यूज नहीं है। वैसे फंक्शन चार टाइप के होते हैं, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, लेकिन हम लोग इसमें मेनली डिस्कस करेंगे वन वन और ऑन टू, और जिसमें वन वन और ऑन टू दोनों हो जाता है उसको बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। तो ये मैनी वन हो गया। ठीक है, मुझे लग रहा है समझ में आ रहा होगा। वन वन फंक्शन के लिए कुछ कंडीशन है जिससे हम नंबर ऑफ वन वन फंक्शन को निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन निकालने के लिए अब इसमें चेक कर रहे हो वन वन फंक्शन किस बेसिस पे बना, डोमेन के बेस पे बना, और ऑन टू फंक्शन किस बेसिस पे बना, कोडोमेन के बेसिस पे बना। अब डोमेन के एलिमेंट इसमें एक भी छूटना नहीं चाहिए और ये एक यूनिक इमेज आए, तो इसमें रूल क्या होता है, क्यू पी और पी, ये पी परमुटेशन का साइन है, पी परमुटेशन का साइन है, और एक जीरो। इसमें दो केसेस बनते हैं, एक एम एन एम एन। अगर एम के एलिमेंट ज्यादा हो जाते हैं, है ना, एम का एलिमेंट अगर ज्यादा हो जाए
और n के एलिमेंट कम हो जाए तो उस केस में ये 1 1 फंक्शन नहीं होता है। m के एलिमेंट कम होने चाहिए, है ना, m के एलिमेंट कम होने चाहिए। अगर m के एलिमेंट कम होते हैं तो 1 1 फंक्शन रहेगा। मैं दिखा देता हूं m के एलिमेंट ज्यादा होते हैं तो क्या कंडीशन बन सकती है। ठीक है, मैं इधर इसको लिख के दिखा देता हूं, स्पेस थोड़ा कम है, इधर देख लो। एक ई ऑर्डर्ड पेयर, सेकंड ई ऑर्डर्ड पेयर बनाया। अगर मैंने 1 2 3 4 लिखा और 5 6 7 लिखा, अगर m में एलिमेंट ज्यादा है तो 1 5 2 6 3 7। अब फंक्शन लेने के लिए जरूरी चीज क्या है कि डोमेन का एक भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए। तो 4 को भी हमें कनेक्ट करना पड़ेगा, 4 की भी एक इमेज मिलनी चाहिए कोडोमेन में, तो 4 को हमें कनेक्ट करना ही पड़ेगा किसी न किसी के साथ। अगर सपोज करो 4 को मैं 7 के साथ कनेक्ट करता हूं, तो जैसे ही मैं 4 को 7 के साथ कनेक्ट करता हूं तो फंक्शन तो बन जाएगा, क्योंकि डोमेन का एक भी एलिमेंट नहीं छूट रहा है और इस तरह का एरो नहीं बन रहा है। मतलब डोमेन की एक वैल्यू के साथ कोडोमेन में एक से ज्यादा वैल्यू नहीं आ रही, मतलब एक का रिलेशन एक ही के साथ है। इस तरफ से तो ठीक है, लेकिन यहां से देखो, ये 1 1 फंक्शन की नेसेसरी कंडीशन क्या है कि एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग कोडोमेन में एक ही के साथ कनेक्ट हो, यूनिक इमेज आनी चाहिए। लेकिन 3 भी 7 के साथ कनेक्ट है, 4 भी 7 के साथ कनेक्ट है, ये तो मैनी क्या है 1 के साथ कनेक्ट हो गए, तो ये 1 1 फंक्शन नहीं हुआ। इसका मतलब है ये अगर m है, ये n है, तो m में एलिमेंट ज्यादा नहीं होने चाहिए। अगर m में एलिमेंट ज्यादा हो गए तो इसका मतलब 1 1 फंक्शन कितने हो जाएंगे, 0। और अगर m कम हुआ तो कितने नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन होंगे, वो इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। परमुटेशन का फॉर्मूला है q नंबर ऑफ कोडोमेन होते हैं और p नंबर ऑफ डोमेन एलिमेंट होते हैं। मुझे लग रहा है ये समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं ऑन टू फंक्शन के लिए। अच्छा, एक और मैंने एग्जांपल है ले लिया इसमें, 1 2 3 3 4 5। अगर मैं यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन कर दूं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, तो 1 की वैल्यू पुट किया तो हमें क्या मिल रहा है, 1 पुट करने से 1 प्लस 2 3 मिल रहा है। 2 की वैल्यू को पुट किया, 2 प्लस 2 4 मिल रहा है। 3 वैल्यू को पुट किया, 3 प्लस 2 5 मिल रहा है। मतलब डोमेन की एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग फंक्शन एक वैल्यू दे रहा है और यूनिक वैल्यू दे रहा है, तो इसका मतलब ये 1 1 फंक्शन होगा। 1 1 फंक्शन में एक पे एक वैल्यू आती है, 1 1 एक पे एक, है ना, एक डोमेन की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की भी एक यानी यूनिक वैल्यू आती है। अब ऑन टू फंक्शन पे आ जाते हैं। ऑन टू फंक्शन में अच्छा, इसका हम क्वेश्चन लेंगे तब ये भी प्रूफ करेंगे कि fx1 इज इक्वल टू fx2 होता है, तो x1 इज इक्वल टू x2 अगर आ जाता है तो 1 1 फंक्शन बोलते हैं। ये तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड है। मेथड हम और भी बताएंगे, 3 से 4 मेथड बताने वाले हैं 1 1 फंक्शन को, 1 1 फंक्शन टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ऑन टू फंक्शन पे आ जाते हैं। ऑन टू फंक्शन का सेकंड नेम है सर्जेक्टिव फंक्शन। इसका मैपिंग है रेंज ऑफ द फंक्शन अगर कोडोमेन के इक्वल होती है तो ऑन टू फंक्शन होगा। इसका क्वेश्चन में हम यूज करेंगे। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, बाई बिलोंग्स टू बी, यानी जो बाई की वैल्यू होती है वो कोडोमेन में लाई करती है और एक्स की वैल्यू डोमेन में लाई करती है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू बाई होता है। क्वेश्चन में यूज करेंगे। अब देखते हैं, मैंने क्या बोला था, 1 1 फंक्शन डोमेन के लिए होता है, ऑन टू फंक्शन कोडोमेन के लिए होता है। अब इसमें क्या है कि ऑन टू फंक्शन में एक भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए, किसका, कोडोमेन का। ये डोमेन है और ये कोडोमेन है। ध्यान रखो, ऑन टू फंक्शन में कोडोमेन का एक भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए। और फंक्शन क्या कहता है कि डोमेन का एक भी एलिमेंट ना छूटे। अगर डोमेन का एक भी एलिमेंट छूट गया तो फंक्शन नहीं होने वाला है, और कोडोमेन का एक भी एलिमेंट छूट गया तो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। तो ऑन टू फंक्शन में ये चीजें हमें देखनी पड़ेगी। अब देखो यहाँ पे मैंने ये एग्जांपल लिया है, a1 b1 के साथ कनेक्ट है, a2 b2, a3 b3, a4 b4 के साथ कनेक्ट है, a5 b5 के साथ कनेक्ट है और a6 b5 के साथ कनेक्ट है। पहले हम चेक करते हैं क्या ये फंक्शन है। तो एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी कोई भी इमेज ना आ रही हो। हर एलिमेंट की एक यूनिक, हर एलिमेंट की एक इमेज आ रही है, हर एलिमेंट की एक इमेज आ रही है, हर एलिमेंट की एक इमेज आ रही है, यूनिक भले ही नहीं आ रही, इमेज आ रही है। और साथ में इस तरह का एरो नहीं आ रहा है, मतलब डोमेन के करस्पॉन्डिंग
जो एलिमेंट है डोमेन का वो किसी सामने वाले एक एलिमेंट दो के साथ सीधा सीधा कनेक्ट नहीं है, तो इसका मतलब ये फंक्शन होगा। अब फंक्शन होगा, क्या ये ऑन टू होगा? फंक्शन का टाइप ऑन टू होगा, चेक कर लेते हैं। ऑन टू के लिए क्या है कि एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, तो क्या एक भी एलिमेंट छूट रहा है? नहीं छूट रहा है। एक भी एलिमेंट नहीं छूट रहा है, फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई भी कर रहा है, मतलब ये ऑन टू फंक्शन होगा, ये ऑन टू फंक्शन होगा, सर्जेक्टिव होगा। अब इसमें देखो, क्या एक भी एलिमेंट छूट रहा है? नहीं छूट रहा है। क्या इस तरह का एरो बनना है, मतलब डोमेन की एक वैल्यू एक से ज्यादा के साथ जुड़ी है? क्या नहीं जुड़ी है, तो ये फंक्शन होगा। अब फंक्शन तो हो गया, अब टाइप में आते हैं। अगर ऑन टू फंक्शन होगा तो ऑन टू फंक्शन के लिए किस बेस पे बना है? कोडोमेन के बेस पे। ये कोडोमेन है, कोडोमेन को हम इमेज भी बोलते हैं, सेट ऑफ इमेज एलिमेंट्स। तो B1 B2 B3 B4 के साथ तो ये कनेक्ट है, लेकिन B5 छूट गया, B5 छूट गया, इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, ऑन टू फंक्शन को एक दूसरा नेम बोलते हैं इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन कब बनता है? जब कोडोमेन में एक भी एलिमेंट अगर छूट जाता है, ठीक है। ये फंक्शन तो है लेकिन ऑन टू की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ऑन टू फंक्शन को निकालते कैसे हैं? तो निकालने का इसका फॉर्मूला है समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n माइनस 1 टू दी पावर n माइनस r NCR और r टू दी पावर m। यहाँ पे डोमेन के एलिमेंट को m सपोज कर लिया, कोडोमेन के एलिमेंट को n सपोज कर लिया, उससे हम नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन निकाल सकते हैं। इसका हम क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है, तब इसका यूज करेंगे, ठीक है। अब इसमें एक बात और बता दें, ऑन टू फंक्शन के लिए क्या होता है। अभी मैंने बताया कि 1-1 फंक्शन के लिए क्या हो, 1-1 फंक्शन किसके लिए बना है? डोमेन के लिए बना है, तो डोमेन में एलिमेंट कम होने चाहिए, ठीक है। और ऑन टू फंक्शन किसके लिए बना है? कोडोमेन के लिए, तो कोडोमेन में एलिमेंट कम होने चाहिए। अगर कोडोमेन में एलिमेंट कम है ना, कोडोमेन में एलिमेंट अगर कम है तो यहां से हम नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन, इसको इधर मैं लिख देता हूं इनटू फंक्शन। अगर कोडोमेन में एलिमेंट कम है तो ये 1-1 फंक्शन निकाल सकते हैं। अगर कोडोमेन में एलिमेंट ज्यादा हो जाते हैं तो उस केस में ऑन टू फंक्शन कितना होता है? 0 होता है। तो इस तरह से भी लिख सकते हो। अगर कोडोमेन में एलिमेंट कम होंगे तो हम इस फॉर्मूले का यूज करके नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन निकाल लेंगे। अगर कोडोमेन में एलिमेंट ज्यादा हो जाएंगे, देखो इसमें कोडोमेन में एलिमेंट ज्यादा हो गए थे तो ये 1-1 ऑन टू फंक्शन नहीं हुआ था। ऑन टू फंक्शन के लिए जरूरी क्या है कि कोडोमेन का एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, प्री इमेज के साथ मिलना चाहिए, डोमेन के एलिमेंट के साथ मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये इसमें एलिमेंट कितने होंगे? 0 हो जाएंगे। कब होंगे? जब कोडोमेन में एलिमेंट ज्यादा होते हैं, तो ऑन टू नहीं होता है, इनटू हो जाता है, ठीक। अब देखो एक बात समझो, 1-1 फंक्शन में क्या था कि कोडोमेन में एलिमेंट ज्यादा होने चाहिए, डोमेन में कम होना चाहिए, तो 1-1 फंक्शन रहेगा, इक्वल हो जाए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें क्या था? इसमें था कि कोडोमेन में एलिमेंट कम हो, डोमेन में ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो ये ऑन टू फंक्शन रहेगा। अब ये बोल रहा है कि इसकी वैल्यू n की ज्यादा हो, m कम हो, इसमें बोल रहा है m ज्यादा हो, n कम हो, तो दोनों का कॉमन क्या हो कि m n के इक्वल हो जाए। अगर m n के इक्वल हो जाता है तो 1-1 भी हो जाएगा और ऑन टू भी हो जाएगा। इसी को मैंने शो किया है इधर। अगर कोई भी फंक्शन ऐसा है जो 1-1 और ऑन टू दोनों टाइप के जो फंक्शन है उनकी कंडीशन को फुलफिल करता है, यानी कौन सी कंडीशन को फुलफिल करे? डोमेन की एक भी वैल्यू ना छूटे। सेकंड कंडीशन है कि इस तरह का एरो ना बने, मतलब डोमेन की एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग को डोमेन में भी एक वैल्यू मिले, डोमेन का एक एलिमेंट एक से ज्यादा एलिमेंट के साथ कनेक्ट ना हो, तो फंक्शन हो गया। अब 1-1 क्या बोलता है? 1-1 बोलता है कि डोमेन की एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग को डोमेन में भी डोमेन की एक ही यूनिक इमेज आनी चाहिए, ठीक है, तो वो 1-1 फंक्शन हो जाता है। ऑन टू फंक्शन क्या बोलता है? ऑन टू फंक्शन बोलता है कि कोडोमेन एलिमेंट की कोई भी प्री इमेज छूटे ना, मतलब कोडोमेन डोमेन के हर एलिमेंट के साथ कनेक्ट हो। जैसे यहां पे छूट गया तो ये ऑन टू नहीं था। अब अगर ये दोनों कंडीशन को फुलफिल करेगा तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाता है। बाइजेक्टिव फंक्शन कब बनता है
जब डोमेन और कोडोमेन में नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो जाते हैं। जब डोमेन और कोडोमेन में नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो जाते हैं तो बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। इसको निकालने का तरीका कि कितने नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन होंगे, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन, इसका फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n। ठीक है, मुझे लग रहा होगा ये फंक्शन का जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, रिलेशन है, कंडीशन है, वो मुझे लग रहा है समझ में आ रही होगी। और इन बेसिस का, इन कॉन्सेप्ट का, इस फाउंडेशन का यूज करके हम क्वेश्चन लगाएंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।